यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री गुरु रामानंदाचार्य भगवान की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। श्री रामानंद रघुनाथ जो, द्वितीय सेतु जग तरण कियो, अनंतानंद कबीर सुखा, सुर सुर पद्मावत नर भरी, पीपा भवानंद रैदास धना, सेन सुर सुर की घरवरी, औरों शिष्य प्रशिष्य एक ते एक उजागर, जग मंगल आधार, भक्ति दस धा के आगर, बहुत काल बपुधारी के, बहुत प्रणत जनन को पार दियो, श्री रामानंद रघुनाथ जो, द्वितीय सेतु जग तरण कियो, द्वितीय सेतु जग तरण कियो, प्रातः स्मरणी परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी, इस छप्पे में परम पूज्य अनंत श्री घोषित जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं, आपने एक ऐसे सेतु का निर्माण किया जिससे सामान्य से समान व्यक्ति भी भगवत प्राप्ति कर सके, मानव जीवन का फल प्राप्त कर सके। संपूर्ण भारत की यात्रा आपने इसीलिए की, लोगों के मन की, बुद्धि की, चित्त की स्थिति अत्यंत ही संसारासक्त है। वह मन, बुद्धि और चित्त प्रिया प्रीतम युगल सरकार के चरणों में लगे। तो आप यात्रा करते हुए वैसे अवध धाम आए। कल आपने सुना अवध धाम का अद्भुत महात्म गुरु रामानंदाचार्य ने वर्णन किया है। बोले आ चारज
मृदुबाणी धन्य अवध वासी सब प्राणी। अवासी सब प्राणी। आचार्य ने विशाल संतों की सभा में अनुग्रह किया। अयोध्या के निवासी सभी प्राणी परम धन्य है, क्योंकि ये ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। अगर ठाकुर जी को प्रिय नहीं हो तो अपने धाम में क्यों बुलाते? और जिन्होंने निश्चय कर लिया कि हमें अब श्री अवध में रहना है, श्री वृंदावन में रहना है, वो फिर किसी लोक में नहीं जाते हैं। और यहाँ से शरीर छोड़ने के बाद सीधे श्री ठाकुर जी के चरणों में पहुँचते हैं, निकुंज में पहुँचते हैं। आचार्य कहते हैं इस भूमि में मुक्ति लुटाई जाती है। यहाँ के निवासियों को श्री सीताराम जी प्राणों के समान प्रिय है। उसमें हमने लिखा है, प्राणों ते प्रिय लागत है सब कहाँ राम कृपाल। अयोध्या वासियों की विशेषता क्या है कि जितने अवधवास कर रहे हैं उन सबको श्री राम जी सीताराम जी प्राणों के समान प्रिय हैं। इसलिए भगवान भी क्या करते बताओ, जब इनको प्राणों के समान प्रिय तो भगवान वही करते जो इनको पसंद है। यही विध सुखी हो ही पुर लोगा, करही कृपा निधि सोई संयोगा। सोई संयोगा। अवधपुरवासी जो चाहते हैं ठाकुर जी वही करते हैं। और उसका कारण क्या है कि अवधपुरवासी श्री सीताराम जी को प्राणों के समान प्रिय लगते हैं। आचार्य अनुग्रह करते हैं कि श्री अयोध्या धाम में सभी वैष्णव वैराग्यवान हैं, इंद्रियजित हैं, त्यागी हैं। और अवध धाम की यह विशेषता है कि जहाँ दृष्टि जाती है वैष्णव का दर्शन होता है। वृंदावन की विशेषता क्या है देखो, जहाँ दृष्टि जाती है वहाँ नाम जापक दिखाई पड़ते हैं। जहाँ दृष्टि जाती है वहाँ जिन्हें ठाकुर जी प्रिय है ऐसे परम भागवानों का दर्शन होता है। तो आचार्य कहते हैं कि श्री अवध धाम में वैकुंठ से भी ज़्यादा सुख प्राप्त हो रहा है। क्यों? बोले जो वैष्णव धर्म का पालन करते हैं उनका दर्शन होता है। और ये वैष्णव धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है, इसके समान और कोई धर्म नहीं है। वैष्णव संग करे मन लाई, पावे परा भक्तिगत दाई, पावे परा
आचार्य अनुग्रह करते हैं कि वैष्णव का संग मन लगाकर करे, उसे पराभक्ति मिल जाती है। संग का तात्पर्य है उनकी जैसी आज्ञा हो वैसा जीवन जिए। संग का तात्पर्य है उनके मुख से निकले हुए शब्दों को महत्व दे। बस इतना करेगा तो पराभक्ति प्राप्त हो जाएगी। ये पराभक्ति परा गति देने वाली है। ऐसे वैष्णव से जो लोग जिनकी प्रशंसा करते हैं, आदर देते हैं, उन्हें बिना तप किए ही तप का फल मिल जाता है। ये भारतवर्ष की भूमि बड़ी पवित्र है, आचार्य कहते हैं। इसलिए इस भारत भूमि में नीची से नीची योनियों में भी प्राणी उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। लेकिन जो वैष्णव का द्रोह करते हैं वो नरक में जाते हैं। वैष्णव कहाँ जो मूढ़ सतावे, सो कुकर सुकर तन पावे। जो व्यक्ति वैष्णव की कष्ट देता है, दुख देता है, आचार्य कहते कि मरने के बाद वो सूकर और कुत्ता होता है। जो व्यक्ति वैष्णव की निंदा करता है उसे बार बार मेढक का जन्म मिलता है। जो वैष्णव को मारता है, पीटता है, भविष्य में चोरों के द्वारा उसका मस्तक काटा जाता है। और जो वैष्णव की प्रेम से सेवा करता है वो संसार सागर से पार हो जाता है। जो वैष्णव की सेवा करई, सो बिनु श्रम भव सागर तरई, सो बिनु श्रम भव सागर। आचार्य अनुग्रह करते हैं कि जो वैष्णव को प्रेम से भोजन कराता है वो अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों पदार्थों को प्राप्त कर लेता है। जो वैष्णव के शरण होकर चरणामृत पीते हैं मृत्यु लोक में वो प्राणी अत्यंत धन्यता के प्राप्त हैं। और ऐसे प्राणी श्री ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगते हैं। वैष्णव चरणा मृत जे पी वही, मृत्यु लोक तेई जन जीवही, मृत्यु लोक तेई जन जी। आचार्य कहते हैं कि जो वैष्णव की जूठन प्रसादी पाते हैं वो पूर्ण परमार्थ के ज्ञाता हो जाते हैं और उन्हें प्रभु सब कुछ दे देते हैं, क्योंकि वैष्णव भगवान को प्राणों के समान प्रिय हैं। वैष्णव की रक्षा के लिए ही प्रभु निरंतर हाथ में धनुष्यबाण धारण किए रहते हैं, इसमें कहीं विलंब न लग जाए। वैष्णव ही राम ही प्राण प्यारे, वैष्णव राम रक्षा हित नित धनुषर धारे,
सर धारे, धनु सर धारे, धनु सर धारे। इसलिए जो इंद्रजित होकर के प्रभु का भजन करते हैं वो संसार को तारने वाले हो जाते हैं। ऐसे वैष्णव संसार को तारने वाले हो जाते हैं। उनका शरीर जैसे वृक्ष परोपकारी होते हैं, मेघ परोपकारी होते हैं, ऐसे इन वैष्णव का शरीर परहित के लिए होता है, परोपकार के लिए होता है। आचार्य ने कहा कि वैष्णव का कर्तव्य क्या है, ये अच्छी तरह चित्त में धारण करना चाहिए। कैसे वैष्णव का जीवन होता है। अल्प असन अरु संग्रह त्यागी, अल्प असन अरु लोभ रहित सब विषय विरागी, लोभ कहते हैं। मैं इसलिए बात कह रहा हूँ, आचार्य कहते हैं कि वैष्णव का स्वभाव और स्वरूप समझ करके वैसे ही बनने की चेष्टा करनी चाहिए। हम जब तक सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो हमें क्या पता चलेगा। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि इसे एकाग्रता पूर्वक श्रवण करें। पहली बात कहते हैं कि लोभ ही पापों की जड़ है। प्रयास करें जीवन में लोभ निकल जाए और विषयों के प्रति जो हमारी प्रीति है, इससे सुख मिलेगा। प्रयास करें कि इससे हम विरत हो जाएं। मौनी अरु एकांत निवासी, मौनी अरु सरल सदा चारी गुण राशि, सरल व्यर्थ वाणी का उच्चारण न करे। आचार्य कहते हैं कि अधिक समय तक मौन रहे। शरीर की ऊर्जा वाणी से बहुत ज़्यादा खर्च होती है, इसलिए वह ऊर्जा व्यर्थ में ना खोए। जहाँ अत्यंत जरूरी हो वहाँ बोले। श्री राम वृंदावन में एक महिला संत थी, तो उनके पास कोई जाता कि माता जी भगवत प्राप्ति कैसे होगी, तो बोले बोलना कम कर दो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। व्यक्ति जितना ज़्यादा बोलता है उतना फिर झूठ बोलने का अभ्यास हो जाता है। हमारी ऊर्जा, शब्दों की शक्ति चली जाती है। आचार्य कहते हैं कि वैष्णव ज़्यादा बोले नहीं, मौन रहे और कोशिश करे कोलाहल शून्य, जन शून्य स्थल में बैठ करके श्री ठाकुर जी का स्मरण करे, चिंतन करे। मन अनंत जन्मों का भूखा है, मन को खुराक चाहिए। और ये नकली खुराक नहीं, मन की असली खुराक प्रभु का नाम है। आप जितना नाम इसे दोगे ना, उतनी सूक्ष्मता में प्रवेश कर जाएगा। अभी हमारे मन में स्थूलता बहुत है, निरंतर संसार का चिंतन, संसार के पदार्थों का चिंतन, विषयों का चिंतन, इससे मन में स्थूलता आ गई है। भगवान नाम जब हमने मन को सुनाएंगे, भगवान नाम दूसरे को नहीं सुनाना, अपने मन को सुनाना है। इसलिए गोस्वामी जी ने मैंने पत्रिका में जितने पद लिखे अपने मन को संबोधन किया।
राम जप राम जप राम जप मूढ़ मन बार बार। सारे पदों को संबोधन अपने मन की, अरे मन मूर्ता को त्याग, राम ले, राम का नाम ले, राम का नाम ले। सकल सौभाग्य सुख खान जिया जान। क्या तूने वेद शास्त्र नहीं सुने? क्या तूने संतों की वाणी नहीं सुनी? सभी एक मत से कह रहे हैं कि नाम सुख की खान है, खान। एक दो नहीं, सकल सकल सुख खान जिया जान। इस बात को तू हृदय में बैठाता नहीं है? जो बात हमारे हृदय में बैठी है उसी का स्मरण होता है। जिसको आपने चित्त में बसा रखा है, हृदय में रख रखा है, उसका स्मरण होगा 24 घंटे। बाकी आप पार्ट टाइम कर सकते हैं, आधा घंटे कर लें, 1 घंटे, लेकिन 24 घंटे तो उसी का स्मरण होगा उसको हमने चित्त में बैठा रखा है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि अरे जिया जान, इतनी अमूल्य बात संतों ने बताई, शास्त्रों ने बताई, वेदों, और तू उसको हृदय में धारण नहीं करता है। क्या मूल बात है? सकल सुख सार जिया जान सठमान। बार बार कहने के बाद मन नहीं मानता तो उसको गाली दे रहे, अरे सठमन, मेरा कहना मान ले। सठमान बद वेद सारम, वेद कह रहे हैं कि मेरा सार राम नाम है, कृष्ण नाम है, हरि नाम है। सकल सौभाग्य सुख खान जिया जान, सठमान विश्वास बद वेद सारम। राम जप राम जप राम जप, राम जप राम जप मूढ़ मन बार बार। एकांत में अपने मन को नाम की खुराक दे। मौनी अरु एकांत निवासी, मौनी अरु, हाँ मौनी अरु एकांत निवासी। सरल सदाचारी गुण राशि, मौनी अरु एकांत निवासी, मौनी अरु। आचार्य अनुग्रह करते हैं कि किसी की निंदा ना करे। निंदा करने से वो बुराई हमारे जीवन में जरूर आ जाएगी, जरूर आ जाएगी। एक महाराज गुरुदाव में संत रहते थे, उनकी आदत पड़ गई थी दूसरे में दोष देखने की। अब वो किसी संत की कोई मिल जाए उसकी निंदा करना, कोई मिल जाए। महाराज देखते देखते उनकी ये हालत हुई, सारे दोष उनमें आ गए, पतन हो गया जीवन का। निंदा के जो अणु परमाणु होते हैं बड़े सूक्ष्म होते हैं, हमको पता ही नहीं चलता कब अंदर प्रवेश कर जाते। वो दोस्त हमको दिखलाई पड़ते ना, वो पहले हमारे जीवन में अंदर घुस जाते हैं और फिर वैसा जीवन बना देते हैं। इसलिए जितने संत हुए सब एक बात कहते हैं, किसी की निंदा ना करो। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी जिसे वृंदावन भेजते थे, उससे एक बात कहते थे, देखो भाई वृंदावन में संत मिलेंगे तो संतों का संग करना, लेकिन यदि वो संत कितने भी भजनानंदी हो और किसी की निंदा करते हो तो दूरी से प्रणाम करके चले जाना, उनके समीप में नहीं बैठना, उनकी सेवा भिजवा देना, कि संग नहीं करना। तो आचार्य कहते हैं वैष्णव का जीवन कैसे होना चाहिए? किसी की निंदा ना करे और विगत अभिमाना, अभिमान तनिक भी ना करे। हम लोग विचार करें हमारे इस जीवन में अभिमान करने लायक है क्या? बताओ आप। त्रुटियों और गलतियों से भरा हुआ जीवन, त्रुटियों और गलतियों से भरा हुआ जीवन, इसमें क्या है अभिमान करने लायक?
लेकिन व्यक्ति भ्रमवश अभिमान करता है, अपने को गुणवान समझ लेगा, अपने को धनवान समझ लेगा, अपने को रूपवान समझ लेगा और भ्रमवश अभिमान करता है। और ये अभिमान से ठाकुर जी से कोसों दूर ले जाता है, कोसों दूर। एक बात का ध्यान रखना, अभिमान रहते हुए कभी भजन नहीं होता है। हम भजन भी करेंगे तो भजन की ऊर्जा दूसरे के दोषों को देखने में जाएगी। अभिमान दूसरे को छोटा बताता है, हम बड़े हैं, ये छोटा है। तो जितना भजन करेंगे उस खाते में जमा हो जाएगा। भगवत प्राप्ति से कुछ लेना देना नहीं। और अभिमानी व्यक्ति को कभी भी ठाकुर जी की चाह उत्पन्न नहीं होती है, और बिना चाय के ठाकुर जी मिलते नहीं है। ठाकुर जी चाय से मिलते हैं, लेकिन अभिमानी व्यक्ति को चाय नहीं होगी। अब आप देखो, करोड़ों व्यक्ति हैं, क्या किसी को ठाकुर जी अच्छे लगते हैं? लोग पान की दुकान में खड़े रहेंगे, चौराहे में खड़े रहेंगे, यहाँ वहाँ होटलों में घूम, लेकिन कोई 10 मिनट ठाकुर जी के सामने आके नहीं बैठ सकता है। क्यों नहीं? चाय नहीं है। उसकी चाय है तो वहाँ घूमते, वहाँ बैठते। ये चाय क्यों नहीं है? उनका अभिमान। अभिमान अपने आप को श्रेष्ठ बताने में लगा ना, ठाकुर जी कहाँ घुसेंगे वहाँ पर। इसलिए प्रेमियों, जिसे इस मार्ग में चलना है, स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज आज्ञा करते हैं कि विगत अभिमाना, जो ठाकुर जी को छुड़ाए उस चीज को हम क्यों रखें? सीधी सी बात है। ऐसी चीज जो ठाकुर जी से अलग कर से रखा क्यों जाए? पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने अपने संस्मरण में लिखा है कि मैं पूज्य भाई जी के पास बहुत समय तक रहा। पूज्य श्री हनुमान साहब पोदार जी जो कल्याण के संपादक थे, उनके पास बहुत समय में रहा। उनके प्रति मेरी बड़ी आदर की भावना बन गई। उनके दिव्य गुणों को देख करके मेरे हृदय में बड़ा सम्मान हो गया। जब मैं वृंदावन आया, संन्यास लिया, संन्यास लेके वृंदावन आया, तो मैं कोई भी काम करता तो पहले ये सोचता, ये काम करने से भाई जी क्या सोचेंगे। बस पहले मेरे मन में, मैं जो ये काम करूँ इसमें भाई जी क्या सोचेंगे, और फिर मैं काम करता। मतलब मेरे मापदंड भाई जी हो गए। मैं जो काम, इससे भाई जी क्या सोचेंगे। ऐसे हम सोचें, हमें जो काम करेंगे हमारे गुरुदेव क्या सोचेंगे, मापदंड बना लें। हम ये काम करेंगे, हमारे ठाकुर जी क्या सोचेंगे। बस ये ध्येय किसी काम का होना चाहिए। जब सभी शास्त्र कहते हैं कि अभिमान से ठाकुर जी भागते हैं, तो इस बीमारी को क्यों रखा जाए बताओ आप। जितने शोक हैं, कष्ट है, उसकी जड़ है अभिमान। सकल शोक दायक अभिमान, सकल शोक दायक संस्कृत मूल अविद्यान, सकल शोक दायक अभिमान, सकल शोक दायक। तो अभिमान तनिक न करे, क्षमावान हो। कोई कितना कष्ट दे, मन से उसकी बुराई न चाहे। सब प्राणियों के अंदर भगवान निवास करते हैं, इसलिए दया का भाव रखे, मन को शुद्ध रखने का प्रयास करें। मन हमारा अशुद्ध ना हो। कभी कोई बाहर की चीज़ मन में आ जाए, उसे तुरंत निकालें। जैसे घर में कचरा आ जाता है, तुरंत हम झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, कक्ष को साफ करते हैं। ऐसे बाहरी वातावरण से मन में कोई बात है, तुरंत उसे निकालें। और आचार्य अनुग्रह करते हैं, वैष्णव को सत्य बोलना चाहिए। असत्य का आश्रय लेने से फिर आदत बन जाती है झूठ बोलने की। फिर हम वास्तविक जीवन नहीं जी पाएंगे, नकली जीवन जी पाएंगे। इसलिए सत्य का आश्रय ले, और भजन करने के बाद कोई डिमांड ना करे।
हमारी बात बात में डिमांड रहती ठाकुर जी से, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। भजन थोड़ी कर रहे हैं, हम व्यापार कर रहे हैं। 4, 5, 10 माला क्या जप ली, ठाकुर जी को नौकर बना लिया, ये करो, ये करो, ये करो। नहीं, भजन करे लेकिन निष्काम भजन करे, कोई याचना न करे, और चित्त की वृत्ति जहां फंसी हुई वहां से निकाले। देखो, भजन चित्त से होता है, और चित्त हमारा हजारों जगह फंसा हुआ है। चित्त फंसता कहाँ है? जहां ममता होती है। ममता जानवा चित्त फंसेगा। आचार्य कहते हैं कि सावधान हो जाओ। यदि इसी तरह चित्त ममता में फंसा रहा तो अंत में बड़ा कष्ट होगा, बहुत कष्ट होगा। आप जाना नहीं चाहेंगे यहाँ से, प्राण जबरदस्ती आपके खींचे जाएंगे, फिर जी को बड़ा कष्ट होता है। लेकिन ये ममता यदि श्री राघव में हो जाए, श्री गोविंद में हो जाए, तो फिर क्या हमारे हंसते हुए जीव जाता है। जा मरने से जग डरे, जा मरने से जग डरे, सो मेरो आनंद, सो मेरो कब मरी हो, कब देखी हो, कब मरी हो, पूर्ण परमानंद, पूर्ण परमानंद। आचार्य कहते हैं निर्मल चित्त रखे वैष्णव, इंद्रियों पर शासन रखे, और सुख और दुख को समान माने। अब देखो, आप कैसी विचित्र बात कहते हैं, जैसे सुख वैसे दुख। सुख और दुख कोई बाहर की आई हुई चीज नहीं है, हमारी मान्यता है। हमारी मन की मान्यता से सुख और दुख हमें मिलता है। अमुक व्यक्ति अच्छा नहीं, हमने मान लिया, उसको देख के दुखी हो गए। ये हमारी वो व्यक्ति कैसा है ये अलग बात, लेकिन हमने मान लिया कि अमुक व्यक्ति अच्छा नहीं है तो दुखी हो गए। अमुक परिस्थिति अच्छी नहीं है, दुखी हो गए। अमुक कार्य अच्छा नहीं है, दुखी हो गए। एक व्यक्ति के लिए जो दुख है दूसरे को सुख है। आश्चर्य की बात तो है कि हम जिसे दुख मान रहे हैं दूसरा उसको बड़ा सुख मान रहा है। तो दुख और सुख बाहर की चीज नहीं है, ये हमारी मान्यता का है। यदि हमारी मान्यता बदल जाए तो दुख सुख नाम की कोई चीज नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि जब आप बीमार होते हैं, कोई रोग शरीर में आ गया, तो रोग क्या है? पूर्व जन्म के कर्मों के फल का भुगतान है। इसके द्वारा आप के जो पूर्व कर्म का फल है वो समाप्त हो जाएगा और आपका कर्जा पड़ जाएगा। तो यदि हमारा शरीर बीमार हो, रोगी हो, और हम सोचे ठाकुर जी कितनी कृपा कर रहे हैं, अरे कर्जा निपटा रहे हैं, तो हम दुखी ना हो करके ठाकुर जी का स्मरण करें, तो बोले ये उपासना बन जाएगी। बीमारी उपासना बन गई, आराधना बन गई। वही बीमारी है, सामने वाला बिलख रहा है, रो रहा है, चीख रहा है, लेकिन यदि ये मान लिया जाए कि हमारे कर्म का ही फल ठाकुर जी कृपा करके समाप्त कर रहे हैं, कर्जा निपटा रहे हैं, तो उसे हम श्री ठाकुर जी का स्मरण करते हुए यदि हम व्यतीत करते हैं तो उपासना बन जाती। गिरिराज जी की बात है, परम पूज्य भक्तमाली जी, श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी बीमार थे। तो दास के मन में आया चलो दर्शन कराएं। पता चला कि बीमार है महाराज जी, ज़्यादा बीमार है। तो मन में आया कि चलो दर्शन कराएं। तो यहाँ से गिरिराज जी गए, वहाँ एक कक्ष में लेटे हुए थे, जाके प्रणाम किया, पूछा माँ जी कैसा लग रहा है? तो माँ जी
लेटे थे, उठ के बैठ गए और उत्तर देने के पहले महाराज जी के टप टप आंसू गिरे। और क्या बोले, सुनो उत्तर आप। संतों की कैसी रहनी होती, देखो आप। दुनिया कह रही है कि महाराज जी बहुत बीमार है, लेकिन महाराज जी क्या उसे किस रूप में ले रहे हैं। महाराज जी के पहले तो 2 4 6 आंसू गिरे, फिर बोले, भैया हमने जो कर्म किया था उसका बड़ा भयंकर कष्ट हमें मिलना चाहिए। भैया हमने जो कर्म किया था उसका भयंकर कष्ट मिलना चाहिए। देखो तो सही ठाकुर जी कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। थोड़ा सा कष्ट देके और देखो उस चीज को समाप्त कर रहे हैं। अरे लो, बाहर के लोग ट्राई कर रहे हैं, महाराज जी का समाधान देखो। ये जो पीड़ा, ये जो कष्ट है, ये बहुत बड़े रूप में मिलना चाहिए। हमारा पूर्वजन्म का कर्म ऐसा था, लेकिन ठाकुर जी कितने दयालु हैं, कृपालु हैं, थोड़े सा कष्ट देकर के उसको समाप्त कर रहे हैं। बस ये समाधान। तो दुख और सुख ये मन के मानने वाली चीज है। न संसार में दुख है और न सुख है, इसलिए इसको एक समान मानना चाहिए। सुख दुख मानहि एक समान, शीतल सहन शील मति माना, शीतल सहन शील मति मान। वैष्णव को उग्र नहीं होना चाहिए, शीतल होना चाहिए और सहनशील होना चाहिए और बुद्धि को स्थिर रखना चाहिए। यदि कोई वैष्णव इस धारण करे किंतु उसके जीवन में विचार न हो, उसके जीवन में वैराग्य न हो, तो आचार्य कहते हैं वो वेश ऐसा है जैसे मुर्दे का श्रृंगार किया जाए। मरे हुए व्यक्ति को मुर्दा कहते हैं, उसको अच्छे अच्छे आभूषण पहना दो, अच्छे अच्छे वस्त्र पहना दो, जैसे वो व्यर्थ है। ऐसे वैष्णव वेश तो हम धारण करें, लेकिन अंतःकरण में ना वैराग्य हो, ना विचार हो, तो वो अच्छा नहीं है। और यदि वैष्णव संतों के शुभ गुणों को धारण करते हैं तो उनमें इतनी सामर्थ्य आ जाती है कि वो तीर्थों को भी तीर्थ बना देते हैं। सकल संत गुण जे उर धरही, सकल संत गुण जे उर धरही, तीरथ कहाँ ते तीरथ करेंगी, तीरथ कहाँ ते तीरथ करेंगी। आचार्य कहते हैं कि जो काम क्रोध के वेग के समय मन और इंद्रियों को रोक सकता है वही वैष्णव है, वही श्रेष्ठ साधु है। संतजन धर्मराज के समान धर्म का व्रत धारण करते हैं, सदा धर्म की रक्षा करते हैं और धर्म के लिए प्राणों को बलिदान देने में तत्पर रहते हैं। इस तरह से महाराज वैष्णव के लक्षण बताए हैं। और उन्होंने कुछ उदाहरण दिए कुछ संतों के जिन्होंने ऐसा जीवन जिया है। एक एक संत के साथ एक एक गुण का प्रकाश आचार्य ने किया है। एक कथा आप कल सुनेंगे। समय की मर्यादा में वाणी को यहीं विराम।